नमस्ते दोस्तों, टोकन द्वारा हाथ से टोकन काटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा टोकन काटने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने मुल्क के स्क्रीन की तरफ। तो महत्वपूर्ण निर्देश में पहला है सीमांत कृषक, जिनके पास 1 एकड़, 1.5 एकड़ या फिर 2 एकड़ खेती होती है, उन्हें अधिकतम 1 टोकन काटने की अनुमति है। वे 2 टोकन नहीं काट सकते हैं और छत्तीसगढ़ में इन्हीं किसानों की संख्या ज़्यादा है। लघु कृषक, जिनके पास 2 एकड़ से अधिक की खेती है, वे 2 टोकन बना सकते हैं और दीर्घ कृषक, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक की खेती है, वे अधिकतम 3 टोकन बना सकते हैं। दूसरा है किसान को जारी सभी टोकनों का योग किसान से धान खरीदी योग्य मात्रा के बराबर या कम होना अनिवार्य है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो धान का मात्रा है वो बराबर या कम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। तीसरा है टोकन में धान की मात्रा 0.40 क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात में प्रविष्ट करना अनिवार्य है, ठीक है, आपका जो धान का मात्रा है, ठीक है। चौथा है नया टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक की समय सीमा निर्धारित है। यानी कि टोकन काटने का जो समय है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है। ना आप इससे जल्दी टोकन काट सकते हैं, ना इसके बाद में टोकन काट सकते हैं, ठीक है। और शनिवार को आपको विशेष ध्यान देना है, शनिवार को आप टोकन नहीं काट सकते हैं, ठीक है। पांचवा है टोकन में तौल हेतु दिनांक में आज के दिनांक की अनुमति नहीं है। यानी कि आज आप टोकन काटेंगे तो कल आप अपना धान मंडी में बेच सकते हैं, कल आप टोकन काटेंगे तो परसों आप अपना धान मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन वही दिन टोकन काट के उसी दिन धान बेचना चाहें तो आप मंडी में अपना धान नहीं बेच सकते हैं। टोकन में तौल हेतु दिनांक में शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनांकों को चयन की अनुमति नहीं है, ठीक है। यानी कि शासकीय जो छुट्टी होता है, शनिवार को जैसे हाफ डे रहता है और रविवार को फुल डे रहता है, ठीक है। तो टोकन में ऐसा कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप शनिवार को तो टोकन कटेगा ही नहीं, लेकिन रविवार को आप टोकन काट सकते हैं और शासकीय जैसे अवकाश होता है तो आपका टोकन के मामले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा नियम है वैसे ही टोकन आप काट सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार से रविवार तक, शनिवार को आप टोकन नहीं काट सकते हैं, बाकी दिन आप टोकन काट सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बैंक खाता सत्यापित नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो बैंक खाता को आपको सत्यापित कर लेना है। आठवां है डीएमआर कैश और डीएमआर वस्तु ऋण खाता सत्यापित नहीं हुए ऋणी किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किसान का एक ही दिनांक का 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। एक ही दिन में आप 2 टोकन नहीं काट सकते हैं। 10वां है नया टोकन जारी करने से पहले पिछले दिनांकों के लंबित टोकन की कार्यवाही दिनांक संशोधन या फिर निरस्त सोसाइटी द्वारा करना अनिवार्य है। नया टोकन काटने के लिए आपको सबसे पहले अपने पिछले टोकन का आपको पूरी तरीके से आपको उसे क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप नया टोकन काट सकते हैं। अगर आप निरस्त करना चाहते हैं तो उसे निरस्त करके नया टोकन काट सकते हैं, ठीक है। आपका काम होना चाहिए, उसके बाद आप नया टोकन काट सकते हैं। तो ये काम आपका सोसाइटी में ही होगा, ठीक है। 11वां है टोकन जारी हेतु शेष धान की मात्रा की गणना निरस्त टोकन को छोड़कर की जाएगी, ठीक है। निरस्त टोकन को छोड़कर का मतलब है कि केवल उन्हीं टोकनों को हिसाब में लिया जाएगा जिनके तहत वास्तव में धान बेचा जा चुका है या बेचा जाना बाकी है। निरस्त टोकन का मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे किसान उस मात्रा के लिए फिर से टोकन प्राप्त कर सकता है। टोकन आवेदन दिनांक से आगामी 7 खरीदी दिवस का टोकन जारी करने की अनुमति है। जैसे आप टोकन काटने के लिए अगले दिन का चुनाव करते हैं तो आप अगले 7 दिन का और भी डेट आप देख सकते हैं, ठीक है। आप उस डेट में अगर टोकन काटना चाहते हैं तो किसी भी डेट को आप काट सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर में, ठीक है। तो ये थी टोकन काटने से पहले की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे अब आपको टोकन काटने में उतना परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। 40 किलो प्रति बोरे के अनुपात में कैसे करना है, तो ये सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।